नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के उस बिल पर बात करेंगे जिसका नाम आजकल काफी चर्चा में है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये अभी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हुआ है और हम समझेंगे कि इसमें क्या है और भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। हमारे पास जो विश्लेषण है, हम उसी के आधार पर इसकी मुख्य बातें और इसके परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिल आखिर है क्या और ये अजीब सा नाम क्यों? हाँ, नमस्कार। ये नाम वन बिग ब्यूटीफुल बिल असल में ट्रम्प के कई चुनावी वादों का एक तरह से पैकेज है। जैसे? टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा वगैरह वगैरह, उन्होंने ये सब वादे किए थे, तो उन सबको एक ही कानून में लाने की कोशिश है ये, इसलिए शायद बड़ा और खूबसूरत। हालांकि ये नाम पहले मजाक में ज्यादा इस्तेमाल होता था। अच्छा, मतलब एक साथ कई चीजें। तो फिर इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है? हाँ, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो टैक्स में भारी कटौती। टैक्स कटौती किस तरह की? देखिए, व्यक्तिगत और कॉरपोरेट दोनों। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों को जो टिप मिलती है या ओवरटाइम की कमाई, उस पर टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव है। अरे वाह, टिप पर टैक्स नहीं? जी। और अमेरिका में बनी गाड़ी खरीदने पर भी कुछ राहत। व्यक्तिगत टैक्स छूट की सीमा भी काफी बढ़ा दी गई है, शायद $16,000 तक। पहले कितनी थी ये सीमा? पहले करीब $5,000 के आसपास थी। और हाँ, संपत्ति टैक्स में भी कुछ छूट की सीमा बढ़ाई है। और सीमा सुरक्षा और अप्रवासन के बारे में क्या है? वो दीवार वाला मुद्दा? हाँ, वो एक बड़ा हिस्सा है। मेक्सिको सीमा पर दीवार के लिए करीब $46 अरब का फंड और हजारों नए बॉर्डर पेट्रोल एजेंट और वो कस्टम अधिकारियों की भर्ती भी होगी। और अवैध अप्रवासियों का क्या? उनको वापस भेजने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सालाना करीब 10 लाख लोगों को उनके देशों में वापस भेजने की बात है। 10 लाख सालाना? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और यहां तक कि अमेरिका में जो शरण मांगते हैं, उनसे भी करीब $1,000 का शुल्क लेने का प्रस्ताव है। अच्छा, शरण मांगने पर शुल्क? जी। और सामाजिक कार्यक्रमों पर क्या असर होगा, जैसे फूड स्टैम्प्स वगैरह? हाँ, उस पर भी असर है। फूड स्टैम्प्स मतलब स्नैप कार्यक्रम, उसके बजट में कटौती का प्रस्ताव है। और मेडिकल सहायता, जिसे मेडिकेड कहते हैं, उसे पाने के लिए शायद महीने में कम से कम 80 घंटे काम करने की शर्त जोड़ी जा सकती है। मतलब सहायता पाना और मुश्किल हो जाएगा? कह सकते हैं, काम की शर्त जरूरी हो सकती है। और भी कुछ है इस बिल में? ये तो पहले ही काफी भरा हुआ लग रहा है। हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बंदूक लाइसेंस पर लगने वाला टैक्स खत्म करना। और एक दिलचस्प चीज, अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए ट्रम्प सेविंग अकाउंट, जिसमें सरकार $1,000 जमा करेगी। सेविंग अकाउंट सरकार की तरफ से? जी हाँ। और एक और बड़ी बात, इजराइल के आयरन डोम जैसा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम शायद गोल्डन डोम होगा, उसे बनाने के लिए भी पैसा। बाप रे! टैक्स कटौती, दीवार, अप्रवासन, सामाजिक कटौती, सेविंग अकाउंट, मिसाइल सिस्टम, ये तो वाकई वन बिग बिल है। हाउस में कैसे पास हुआ ये? सुना है मुश्किल हुई। हाँ, बहुत मुश्किल से, सिर्फ एक वोट के अंतर से पास हुआ। 215 पक्ष में, 214 विपक्ष में। सिर्फ एक वोट? जी। अब ये जाएगा सीनेट में। अगर वहां भी पास हो गया, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे और ये कानून बन जाएगा। प्रक्रिया तो भारत जैसी है, लोकसभा राज्यसभा वाली। हाँ, मोटे तौर पर वैसी ही। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भारत पर क्या असर? आपने अवैध प्रवासियों की वापसी का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, भारत के नजरिए से दो बातें चिंताजनक हो सकती हैं। पहली तो ये अवैध प्रवासियों की वापसी। बिल में जिन देशों का जिक्र है, उनमें भारत भी शामिल है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा भारतीय बिना सही कागजात के रह रहे हैं। 7 लाख? तो उन पे सीधा असर पड़ सकता है। जी, उन्हें वापस भेजा जा सकता है। और दूसरी चिंता क्या है? वो ज्यादा बड़ी लग रही थी। हाँ, दूसरी चिंता है रेमिटेंस पर टैक्स, यानी जो पैसा लोग अमेरिका से अपने घर, अपने देश भेजते हैं। अच्छा, उस पे टैक्स? जी, प्रस्ताव है कि ऐसी भेजी गई रकम पर 5% टैक्स काटा जाए। 5%? हाँ, और भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है, सालाना करीब $118 अरब। और अमेरिका से कितना आता है इसमें से? अमेरिका से भी काफी आता है, करीब $32 अरब सालाना। तो अगर ये 5% टैक्स लग गया तो सीधा $1.5 अरब का नुकसान। बिल्कुल, सालाना करीब $1.5 अरब भारत आने वाले पैसे में कम हो जाएंगे। ये एक बड़ा झटका हो सकता है। यानी अमेरिका में काम करने वाले भारतीय जो पैसा घर भेजते हैं वो कम हो जाएगा। उन परिवारों के लिए तो ये बहुत मुश्किल बात होगी। निश्चित रूप से इसका असर सीधे उन परिवारों पर पड़ेगा जो इस पैसे पर निर्भर हैं।
तो संक्षेप में कहें तो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के अंदर तो बड़े बदलाव लाएगा ही, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए भी खासकर आर्थिक और अप्रवासन के मामलों में नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये देखना होगा कि ये बिल सीनेट से पास होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो भारत सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है, खासकर इस रेमिटेंस टैक्स वाले मुद्दे पर। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश अपनी घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए इतने बड़े कदम उठाता है, तो उसके वैश्विक असर जो शायद अनपेक्षित हों, उनसे बाकी दुनिया, खासकर जुड़े हुए देश कैसे निपट सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।